नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज बिहार। आज 6 दिसंबर है। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाबा साहब का तस्वीर लगा हुआ है। यानी बाबा साहब एक ऐसे नाम जो समाज के लिए नायक थे और समाज के न्याय प्रवर्तक थे, संविधान निर्माता थे। आज इनका महापुनर्निर्माण मनाया जा रहा है और अभी मैं भागलपुर में हूं और भागलपुर में महापरिनिर्माण मनाया जा रहा है। आज 6 दिसंबर यह सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, यह वो दिन है जब भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करता है जिसने न सिर्फ संविधान लिखा बल्कि करोड़ों लोगों की किस्मत की नई इबारत भी लिखी। आज हम नमन करते हैं भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, सामाजिक न्याय के महान योद्धा और युग प्रवर्तक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को। 1956 में इसी दिन उन्होंने देह त्यागी, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनकी सीख आज भी जीवित है और जीवित रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन किसी साधारण मनुष्य का जीवन नहीं था। यह वंचितों की पीड़ा से उठकर विश्व स्तरीय विद्वान बनने की अद्वितीय गाथा है। बचपन में छुआछूत के कारण स्कूल में पानी तक पीने को नहीं मिलता था, लेकिन मन में जलता था शिक्षा का दीपक। अन्य बच्चों से दूरी बनाकर बैठना पड़ता था, लेकिन विचारों की उड़ान ऊंची होती चली गई। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए तो उन्होंने ज्ञान के दरवाजे दुनिया में खोल दिए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा लेकर दुनिया को दिखाया कि प्रतिभा जाति की मोहताज नहीं होते। उनका हर कदम संघर्षों से भरा था, लेकिन हर संघर्ष ने उन्हें और विशाल बनाया। ऐतिहासिक योगदान जिसने भारत को बदला। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को न सिर्फ संविधान दिया बल्कि समाज को न्याय, स्वतंत्रता और समता के रास्ते पर आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रावधानों के भीतर वह ताकत दी जिससे कमजोर समाज भी मजबूत होकर खड़ा हो सके। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही। मजदूरों के लिए काम के घंटे तय कराए, श्रमिक अधिकारों की नींव रखी, अस्पृश्यता को मिटाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका संदेश एडुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज आज भी समाज बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। आज के दिन का महत्व महापरिनिर्वाण दिवस हमें याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय कोई विकल्प नहीं बल्कि कर्तव्य है। यह दिन इस बात का संदेश देता है कि हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें, समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, महिलाओं, वंचितों, श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित हो और कोई भी व्यक्ति भेदभाव का शिकार न बने। विचार जो दिशा देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं उस समाज की प्रगति को सही मानता हूँ जिसमें महिलाएं आगे बढ़ती हैं। यह विचार सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक पूरा मार्गदर्शन है। आज जब देश लगातार आगे बढ़ रहा है तो उनके इस विचार को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा था, जीवन लंबा होने से नहीं, महान बनने से सार्थक होता है और डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इसका जीवंत प्रमाण है। अंबेडकर सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य की रोशनी है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ एक महापुरुष को नमन नहीं कर रहे, बल्कि हम उनके उस सपने को आगे बढ़ाने की भी प्रतिज्ञा ले रहे हैं जिसमें हम भारतीय बराबर सुरक्षित और सम्मानित हो। डॉक्टर अंबेडकर का विचार भारत की आत्मा है। बता दें कि जोन अधिकारी शेखर अफरोज जी हैं और तरुण कुशवाहा जी हैं और भागलपुर के जिलाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ पूर्णिया के जिलाध्यक्ष हैं, बांका के जिलाध्यक्ष हैं, कटिहार के जिलाध्यक्ष हैं, किशनगंज के जिलाध्यक्ष महोदय हैं और हमारा सौभाग्य है कि किशनगंज के जिलाध्यक्ष महोदय ही अभी कैमरा चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो महापुनर्निर्माण दिवस के अवसर पर क्या निर्णय लिया जा रहा है, और ये आप देख रहे हैं कि यह तस्वीर में दिख रहा है कि किस प्रकार से सभी कोई बाबा साहब को पुष्पांजलि कर रहे हैं। तो मैं भी दें हमारे अंदर, ताकि मैं भी समाज को सुधारने के लिए कदम उठा सकूं, चाहे वो जरिया मीडिया हो या फिर कोई पार्टी हो। तो बहरहाल अभी बसपा के द्वारा मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि सर, आज महापरिनिर्वाण मनाया जा रहा है, तो इस महापरिनिर्वाण के दिवस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मेरा कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भागलपुर को बिहार का तीसरा नंबर जोन बनाया गया है, जिसका मुख्य अतिथि मैं हूँ। और ये पहली बार है कि भागलपुर की धरती पर जोन की बैठक हो रही है। और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो है जोन के सारे पदाधिकारियों के द्वारा जो है मेरे ओर से और यहाँ के विशिष्ट अतिथि हैं और तमाम जो है जिला इस जोन के जितने भी जिला हैं, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सारे जिलाध्यक्ष आए हुए हैं और जिलाध्यक्ष और सारे पूर्व जो प्रत्याशी जो विधानसभा प्रत्याशी जो हैं वो सभी आए हुए हैं। और साथ साथ जो सीनियर पदाधिकारी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ जो है ये लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं, सर ये सभी लोग आए हैं और महापरिनिर्वाण दिवस पर शामिल होने के लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर से हमको सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत सी यातनाओं के बाद, चाहे सामाजिक यातना हो, आर्थिक यातना हो या जिस भी प्रकार का यातना को से जूझते हुए भी संघर्ष को नहीं छोड़े और हमेशा ये समाज के बारे में और समाज और राष्ट्र को संगठित करने का भी बारे में सोचे और स्वतंत्रता समता मूलक समाज का निर्माण इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तरुण कुशवाहा जी हैं, इनसे पूछते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? बाबा साहब के परिवार को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने एक भारत के तमाम लोगों को कुछ जीवन में अच्छा काम करने के लिए एक जो उनको एक गाइडलाइन चाहिए, गाइडलाइन के रूप में या देश को चलाने के लिए जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं उनको दिशा निर्देश देने के लिए उन्होंने जो संविधान का रचना की और उनके संविधान के द्वारा हमारा भारतवर्ष चल रहा है। उनके एक एक शब्द पर वो आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु की ओर भारत अग्रसर है। यानी हमें युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब की जीवनी को जाने, अपने इतिहास को जाने, अपने पूर्वजों के इतिहास को समझे और बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को पढ़ें, उनका आइडियोलॉजी को समझें और उस पर अपने भारतवर्ष में अपनी योग्यता के अनुसार उसको किस तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और भारत के विकास में अपना अहम योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जी क्या कहेंगे, आज आपके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है? रविंद्र कुमार दास, जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी भागलपुर। आज 6 दिसंबर 2025 को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भागलपुर जिला में जो जोन नंबर 3 का बैठक हुआ, जिसमें कि माननीय एडवोकेट शेखर आशुतोष जी तथा माननीय तरुण कुशवाहा जी पधारे हुए हैं और बहुत जिला अध्यक्ष बांका जिला के, कटिहार जिला के, पूर्णिया जिला के, किशनगंज जिला के, खगड़िया जिला, बेगूसराय जिला के सभी जिला अध्यक्ष, महासचिव और सब हमारे भागलपुर के कर्मठ कार्यकर्ता तथा जिला कमेटी के लोग आए। उनका मैं हार्दिक स्वागत किए और सभा में हमको निर्देश दिया कि पार्टी बहन जी का जन्मदिन मनाने के लिए जो जनवरी महीना में है उसमें ओपनली जो हम लोग जोर शोर से मनाएंगे। और आज जो भी है पार्टी के हम लोग काम करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपना धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आप मौके पर? सुमन कुमार मेहता, जिला अध्यक्ष पूर्णिया। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस भागलपुर जोन में मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और इस जोन के अंदर जितने भी जिला निश्चित किया गया उसके सारे जिलाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष सभी लोग मौजूद हैं और हमें यही संदेश
अपने युवाओं को देना है कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान को बनाए हैं उस संविधान को हम पढ़ें, उस संविधान के मुताबिक हम चलें, आगे बढ़ें, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और हम भी आगे बढ़ सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद जी। सर, क्या संदेश देंगे आप बाबा साहेब के इस पुनर्निर्माण के अवसर पर? आज बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए उनके इस पुण्यतिथि पर निर्वाण दिवस पर मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे पास बाबा साहब ने वो ताकत दे दी है कि हम आकाश की ऊंचाई को छू सकते हैं। ज़रूरत है उनके संदेश पर हमको अमल करने का, और आज के युवा पीढ़ी को हम आह्वान करेंगे कि उनके संदेशों को आत्मसात करें और कहीं भी उनके जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सर, चूँकि यहाँ राजनीतिक दल के द्वारा हो रहा है तो राजनीतिक प्रश्न लाजमी है, तो जब विधानसभा चुनाव आता है या लोकसभा चुनाव आता है तो दूसरे दल के द्वारा या किसी दल के द्वारा कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, तो बाबा साहब खतरे में है। तो इन बातों में क्या लगता है कि सर संविधान खतरे में है, संविधान को बदलना चाहिए या बाबा साहब के जीवन जो संघर्षपूर्ण रहा है उनको बदल जाना चाहिए? बाबा साहब ने खुद संविधान निर्माण के पश्चात कहा था कि संविधान का जैसे लोगों के हाथ में पड़ेगा वैसे इस तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर गलत लोगों के हाथ में ये संविधान पड़ेगा तो वो गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि संविधान को जो भी मूल तत्व उसके हैं उससे अलग हट करके कुछ लोग चाहते हैं कि उसको बदलें, लेकिन ये संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार कुशवाहा और बहुजन समाज पार्टी का किशनगंज जिला का अध्यक्ष हूँ। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। आपको बता दें कि बाबा साहेब का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण जी, और बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है, हम युवा को खास करके यह प्रेरणा जरूर देता है कि संघर्ष से घबराओ मत, निरंतर चलते रहो, संघर्ष करते रहो, निरंतर चलते रहो, चलना कभी रोको मत, चलते रहो, एक दिन मंजिल तुम्हारे पास आएगी। तो इसी के साथ मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और आप तमाम सूर्य दर्शक को पुनः प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। जय हिंद, जय भारत।